आने की कोशिश की है, उतनी ही मुश्किलों में भी ला दिया है। आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट में साइबर अपराध को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पिछले एक दशक में आई डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया के काम करने का तरीका बदल दिया है। तकनीक के इस्तेमाल से जीवन जितना सरल हुआ है, उतनी ही मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक जैसे अपराधों पर चिंता जाहिर की थी। वहीं अब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्राइट की एक हालिया रिपोर्ट ने वित्त और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में बढ़ते साइबर अपराध के बारे में गंभीर चिंता जाहिर की है। इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025 से पता चलता है कि आने वाले वर्ष में एआई संचालित खतरों और डीपफेक प्रौद्योगिकियों के कारण ये उद्योग खतरनाक जोखिम में होंगे। वहीं लाइफ टाइम्स की टीम ने इस विषय पर साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल और डॉक्टर श्रेय से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोविड-19 के बाद से हम लोग ऑलरेडी एक नए युग में कदम रख चुके हैं। ये युग का नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। और इस नए युग में कुछ खास बातें हैं जो आजीवन हमारे साथ रहने वाली हैं। पहली बात कि साइबर सुरक्षा में सेंधें आज जीवन का एक अभिन्न हिस्सा न्यू नॉर्मल बन गई हैं। दूसरा, साइबर क्राइम का गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। तो अब इस नए इकोसिस्टम में अटैक्स होने लाजमी सी बात है। साइबर क्रिमिनल्स समझ चुके हैं कि उन्हें वहां पर अटैक करना है जहां पर सबसे ज्यादा शहर है। में एआई के थ्रू साइबर अटैक्स की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो पिछले कुछ टाइम से 61% तक जिसमें इंक्रीमेंट देखा गया है, वो अभी कंसीडर कर रहे हैं कि वो करीब 75% तक उसमें रेज देखने को मिलेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा जो मुझे समझ में आता है बेसिक रीजन है, वो है हर जगह हम जब एआई का यूज करते हैं तो जो एक आम यूजर है वो ये नहीं समझ पाता कि हर एआई उसके लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्राइट की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ज्यादा इस्तेमाल फिशिंग अभियानों को विकसित करने के लिए किया जाएगा और एआई संचालित मैलवेयर पारंपरिक सुरक्षा उपायों से बचने के लिए वास्तविक समय में अनुकूलित हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के टाइम पे वो हर एआई रिलेटेड ऐप को अपने फोन में और उसके थ्रू एक्सेस करता है और जिससे हम जाने अनजाने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस एआई टूल को सौंप देते हैं, जिसका वो एआई टूल्स और साइबर ट्रैकिंग करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो पूरा फायदा उठाती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि डीपफेक तकनीक साइबर अपराधियों को नकली वीडियो और ऑडियो सामग्री तैयार करके और अधिक सामाजिक हमलों को सुविधाजनक बनाने की अनुमति देगी, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। ऐसे में तकनीक के बेजा इस्तेमाल से हो रहे नुकसान को लेकर कोई ठोस कदम तत्काल उठाने की आवश्यकता नजर आने लगी है। लाइफ टाइम्स के लिए प्रियंका दुआ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। असम के बाद